फोर्थ सी के डाउट्स बच्चे। एक तो है फिफ्थ क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट टू थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफर। ये डाउट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ या सेवन। Write the significance of number of protons found in atoms of different elements. Number of protons gives the atomic number, which is a unique property, plus number of protons is equal to number of electrons, which gives electronic configuration and tells about the reactivity of an element. Reactivity of an element. सिक्स्थ में एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हो, गोल वाले। हाँ जी, डॉट वाले नहीं, गोल वाले, सर्कल वाले। 11th का सी ये बताता हूँ। 11th का सी आज कवर करेंगे। 8th का बी, 14th को कौन सा बच्चे? 8th का बी, 8th का बी। बी। गिव रीजन व्हाई द टू आइसोटोप्स ऑफ मैग्नीशियम हैव डिफरेंट मास नंबर। कौन है ये? मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा एक व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। फास्फोरस का मास नंबर देना है न्यूक्लियॉन्स को, ठीक है। 14 का क्या कह रहे हो बच्चे? 14 का क्लोरीन का 17। क्यों? तो आपको क्या दिक्कत है? अरे यार फिर वही बात, आपको दिया है ना ये नंबर, आप उसी हिसाब से लिखो। एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर होगा 17 प्लस 20 37, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17, प्रोटॉन्स होंगे 17। ये क्लोरीन का क्या है? आइसोटोप। ये क्लोरीन का क्या है? आइसोटोप। डन? बढ़े आगे, ठीक है। चलो सुनो, लिसन केयरफुली। एक चीज तुमने नोटिस की है कि आइसोटोप जो है ना, वो एक्चुअल एटॉमिक नंबर से ज्यादा है। नोटिस की या नहीं की ये बात? मतलब H11 अगर है ना, तो इसके आइसोटोप कौन बन रहे हैं? H2 बन रहे हैं और H3 बन रहे हैं। ये इससे क्या है? ज्यादा। C614 सॉरी C612 C614 इससे क्या है? ज्यादा। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737 इससे क्या है? ज्यादा। मतलब अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का मास 1 है, तो एक्चुअल में वो 1 नहीं होगा, वो 1 से थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा। क्यों? माना 90% उसमें क्या है? सारे ये हैं, लेकिन कुछ इसमें ये भी है ना। मान लो एक क्लास में 9 बच्चों के हैं 100% मार्क्स, एक बच्चे के रह जाते हैं 90% मार्क्स, तो क्या मैं कह सकता हूं पूरी क्लास के 100% मार्क्स आएंगे? ये 10% जिस बच्चे के कम हुए उसमें सारों की परसेंटेज क्या कर देनी है? कम कर। अगर एवरेज समझ आ गई? मान लो एक क्लास के अंदर सब बच्चों का मास है 50 kg, है ना। एक थोड़ा मेरे जैसा हो गया, उसका मास हो गया 60 kg, है ना। तो वो 60 kg सबके मास को एवरेज में क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा ना। वो 10 kg हर एक में थोड़ा थोड़ा दिखाएगा। तो नॉर्मल जो भी तुम्हारा मास होता है बच्चे, किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है ना, वो उसके मास से थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा। मास नंबर से थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आप जब भी किसी एलिमेंट का मास लेते हो, तो आपको उसके आइसोटोप्स का मास साथ में क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर है बच्चे 11th का सी, आंसर लिखो। atomic mass is slightly more than atomic mass is slightly more than atomic mass is slightly more than mass number atomic mass is slightly more than mass number because while calculating atomic mass
while calculating atomic mass, all isotopes of the element are included. All isotopes of the element are included, and their fractional atomic mass is taken into account. And their fractional atomic mass is taken into account. And their fractional atomic mass is taken into account. And their fractional atomic mass is taken into account. And their fractional atomic mass is taken into account. Clear है बच्चे? Is it clear? सुनो ध्यान से. क्लोरीन की ये 3 और ये 1, मतलब हर 4 एटम क्लोरीन में 3 होंगे 35 वाले, 1 होगा 37. अगर 100 क्लोरीन के एटम है तो 35 वाले कितने होंगे? 75 और 25 क्या होंगे? 37. रेशियो क्या रहनी है? 3:1. क्या रहनी है? 3:1. अगर टोटल है 200, है ना, तो ये कितने होंगे? 50. ये कितने होंगे? 1. समझ आ गई? तो बच्चे इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? ये एक ही क्वेश्चन है, यही आ सकता है. पहले 35 वाले कितने हैं बताओ? 3. इनका मास ये हो गया टोटल. 37 वाले कितने हैं? 1. इनका टोटल ये हो गया. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3 + 1 कितने हो गए? 4. 35 3 जा 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4 क्या बनेगा? 142 डिवाइडेड बाय 4, 71 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है मास? 35.5. Do you remember we take mass of chlorine as 35. ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो. इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट all its isotopes. Taking into account all its isotopes. और ये एग्जाम्पल है. आयनिक कोवलेंट आयनिक कर रहे थे ना कल. संडे क्लास करेगी बच्चे. जन्माष्टमी है मंडे को, तो सुबह क्लास लगा लेंगे, शाम को कोई फेस्टिवल का कुछ सेलिब्रेशन करना है. बढ़िया. कल आपने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे. वो कौन से स्ट्रक्चर थे? डॉट स्ट्रक्चर्स. कौन से स्ट्रक्चर से? डॉट स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चे पूरा बनाना पड़ेगा, है ना. मैं एक आधा वैसे ही बता रहा हूँ. मान लो जैसे ये सोडियम है ना, तो इसके अराउंड पहले कितने 2, फिर 1, इधर फिर क्लोरीन के भी उतने, और फिर ये ऐसे एरो करके ये, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना, बना हो जाएगा वैसे. जैसे Na पे Na पॉजिटिव लिखते हो वैसे इस पे पूरा. अच्छा, लुईस स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या काउंट करते हैं आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. डॉट सिर्फ किसके लगेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, और दोनों तरफ बराबर. ठीक है. अब बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी आयनिक कंपाउंड की. सबसे पहले क्या है? हार्ड क्रिस्टल. क्यों है हार्ड क्रिस्टल? बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों? क्योंकि वो किससे बने हैं? आयंस. किससे बने बच्चे? आयंस. दूसरा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनके? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे इनके? हाई. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनके? हाई है. इस क्यों है हाई?
because again they have a very strong electrostatic force of attraction. Very strong electrostatic force of attraction. समझ आ गई? Is it clear? ठीक है. अब दो चीज आप पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं बच्चे solubility और दूसरा आप पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी. Solubility किसमें पढ़ रहे हैं आप? वाटर. इसमें पढ़ रहे हैं वाटर. Water has a high dielectric constant. याद है वाटर में H और O होता है, Na और Cl वाटर के साथ वीक बॉन्ड बना लेते हैं. याद है कुछ? नहीं याद कोई नहीं. NaCl में Na होता है Na पॉजिटिव और Cl होता है Cl नेगेटिव, जिस वजह से इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना. उसने स्कूटी बेची, मैंने उसे क्या दिए? पैसे दिए, है ना. अब बीच में पंगे लेने वाला कौन था? कौन था ये? अनमोल. सॉरी उसकी कॉलोनी वाला ना, रिदम. रिदम ने क्या किया? वाटर लेके आ रही है उधर. ठीक है. अब Na को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं. उसे पैसे चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए. तो अगर इफ ही कैन ऑफर अ गुड स्कूटी टू मी, व्हाई वुड आई बाय फ्रॉम हिम? मैंने स्कूटी परचेज कर ली, इसने मुझे बोला सर ये स्कूटी उससे बेटर है, तो मैं एक बार इसको भी लटका दूं. मैं कहूँ अच्छा हाँ यार ठीक है, मैं उसको वापस देने की कोशिश करता हूँ, मैं ये वाली स्कूटी खरीदूंगा. ठीक है. ये वाला बंदा ये इसको भी कह सकता है. अच्छा रिदम ने अब अनमोल जाके उसको बोलेगा कि यार तुझे पता है सर तेरे को पैसे वापस देने वाले हैं. तो ये कहेगा क्यों? कहते जो स्कूटी है वो तो रिदम दिलवा रहा है सर को. ये कहता है नहीं मैंने तो यार स्कूटी दे रखी है सर को, सर ने मुझे पैसे दे रखी है, बात हो चुकी है. वो कहता है नहीं सर किसी भी टाइम तुझे क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि तेरी स्कूटी रख और मेरे पैसे वापस. हम दोनों का बॉन्ड स्टेबल था. कब तक? जब ये लोग उस बॉन्ड में बीच में नहीं आए. ठीक है जी. तो अगर सॉलिड फॉर्म है, ये Na और ये Cl भूल चुके हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी है. इनको याद दिलाने वाला कौन है बच्चे? वाटर. कौन है? वाटर. वाटर में ऑक्सीजन सोडियम को कहता है तू कहां Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, तू न्यूट्रल हुआ पड़ा है, मुझे तुझे पता है तेरे पे पॉजिटिव चार्ज है. ये कहता है मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, तेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, हम बॉन्ड बना लेते हैं, तो Cl का बॉन्ड तोड़ दो. ठीक है. साथ ही जैसे ये बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन जाके किसको बताता है? क्लोरीन को, कि तू क्या बैठा है, तू नेगेटिव चार्ज बना, मेरे पास पॉजिटिव है, तू स्कूटी मुझे बेच दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा. क्लोरीन मानने को तैयार ही नहीं है कि सोडियम मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन सोडियम ने ऑलरेडी इसके साथ, इसने इसके साथ बड़े वीक बॉन्ड्स बना लिए, बड़े वीक बॉन्ड्स. और बॉन्ड क्या बने? सोडियम और क्लोरीन को रियलाइज हो गया कि दे आर आयंस, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स व्हेनेवर इट इज नेसेसरी. तो क्या हुए? ये पानी ने इन दोनों को क्या कर दिया? डिसॉल्व. क्या कर दिया? Na और Cl किसी से बात नहीं करते हैं, पानी अंदर डाला, आपस में तकरार हुई, उनके साथ बॉन्ड बने और उनके अंदर क्या कर गए? डिसॉल्व. तो सॉल्युबिलिटी में लिखो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स. पोलर सॉल्वेंट्स को अंडरलाइन कर लेना, वो आगे बताऊंगा. आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स because water has a high क्या बच्चे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हाई डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या हाई डाइपोल प्रॉपर्टी. हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल प्रॉपर्टी. डाइपोल मतलब दो पोल्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव. हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल प्रॉपर्टी
or dipole property which slightly weakens the या which weakens the double, breaks भी कर सकते हो, which weakens or breaks the strong ionic bond between Na and Cl. Strong ionic bond between Na and Cl. Strong ionic bond between Na and Cl. तो वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनो दोबारा, मनोज जी ध्यान से। अब क्या हुआ, रिथम और अनमोल ने, ठीक है, इतनी ज्यादा बच्चे आग लगा दी कि क्या होगा। अब मैं इसको जाके पूछूंगा, हाँ भाई कन्वर, तुझे अपने पैसे वापस चाहिए, है ना? मुझे पता चला भाई तू किसी और को स्कूटी बेचना चाहता है जो ऑलरेडी मेरे पास है। ये कहेगा मैं क्या बेचना चाहता हूँ, आप कहीं और से स्कूटी खरीद रहे हो, स्कूटी तो आपके पास ऑलरेडी है, आप वहां से खरीद लोगे, मुझे मेरी स्कूटी वापस कर दोगे, है ना? तो मैं कहूँगा ऐसा है तो रख ले मेरी स्कूटी, ये कहेगा ऐसा है तो रख लो आपके पैसे, है ना? तो मैंने पैसे ले लिए, उसने स्कूटी ले ली, मैंने पैसे इसको दे दिए, इसने हो गया ना? मतलब फूड डाल के इस Na और Cl को तोड़ के इन्हें रियलाइज कराया कि तू पॉजिटिव है और तू क्या है, नेगेटिव है। इसके साथ बॉन्ड बनाया, नहीं बनाया। हो सकता है ये मुकर जाए, ये कह दे कि पैसे मैं क्या करूं, पैसे का, वो स्कूटी तो बिक गई, है ना? ये बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तेरी स्कूटी कहां से खरीद। मतलब Na पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, वाटर क्या रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? तो पानी ने इन दोनों को तोड़ के और क्या कर दिया, डिसॉल्व। क्या कर दिया बच्चे, डिसॉल्व। समझ आ गई? क्लियर? सॉल्युबिलिटी सिर्फ किसमें होगी, पानी में या फिर पोलर सॉल्वेंट। मैं बताऊंगा आगे पोलर सॉल्वेंट क्या। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। बताओ कोई चीज कंडक्ट कब करती है? कंडक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव से कहां जाना, नेगेटिव, या नेगेटिव से कहां जाना, पॉजिटिव। अगर किसी में चार्ज है तब कंडक्ट करेगा, या चार्ज नहीं होगा तब कंडक्ट करेगा? ये कॉमन सेंस है ना यार, कि किसी में चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। इनमें चार्ज किसने बना दिया, पानी। ठीक है, लिखो सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। बड़े स्ट्रांगली Na और Cl क्या बना रखा है, बॉन्ड बना। क्या बना रखा है बच्चे, बॉन्ड बना। ठीक है, जैसे ही पानी डाला तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, एक्वस आयनिक, है ना, कंपाउंड्स। पानी डालते ही क्या करने लग जाते हैं बच्चे, कंडक्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, फॉर्म्स फ्री आयंस। ठीक है, सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। सोडियम पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पे, तो क्या करने लग जाएंगे, कंडक्शन। ठीक है, क्लियर? डन। मेन मुद्दा क्या है कंडक्शन का, Na और Cl को क्या करना है, तोड़ना है। कोई भी हो CaCl, एक मेटल होना चाहिए, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा। अब अगला एक और है, अगर आप इनको क्या कर लो, मेल्ट कर लो, मोल्टन फॉर्म या फिर फ्यूज्ड, है ना, मेल्ट कर लो, उसको फ्यूज्ड बोलते हैं। ठीक है, मोल्टन और फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स, इनमें क्या होगा बताओ। आपने हीट दी इतनी ज्यादा कि Na और Cl आपस में क्या कर रहे हो, हीट से भी तोड़ सकते। आपने उनको तोड़ के क्या बनाना है, आयंस बनाना। तो इसमें भी वो क्या हो जाएंगे, कंडक्ट करेंगे। क्यों कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अब भी उन्होंने क्या बना दिए, फॉर्म्स फ्री। ठीक है, फॉर्म्स फ्री। इसमें NaCl है, पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं कुछ। नमक के अंदर 2 तारे लगा दो, करंट लगेगा नहीं। नमक में पानी डाल के तारे लगा दो, कंडक्ट होगा, यस। नमक को पिघला के उसमें 2 तारे लगा दो, कंडक्ट करेगा, यस।
ठीक है, क्योंकि नमक में है NaCl, पानी में डिसॉल्व किया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, गर्म किया Na पॉजिटिव Cl कर दूं? ठीक है बच्चे, बस अपने लगभग हो गए। होमवर्क 4th D टेस्ट है वैसे कल सैटरडे एस्पिरेशन ना, 4th D कल के लिए 4th D। कई लोग दिन को होमवर्क नहीं पता चलता है। 4th D ठीक है रिशाद? ओके, अगला बॉन्ड है बच्चे कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। आयनिक बॉन्ड किससे बना था? आयन से। ये बॉन्ड किससे बनेगा? मॉलिक्यूल। आयनिक बॉन्ड किससे बना था? आयन से। ये मॉलिक्यूल किससे बनेगा? ये किससे बनेगा? मॉलिक्यूल से बनेगा। ओके सुनो, H कितने डॉट लगाऊं? H कितने डॉट लगाऊं? क्यों? अच्छा, तो 1 वाला, तो तू क्यों बोला? तू बता, तू क्यों बोला? ये तू बोल देता है ऐसे। 2 1 वाला, 2 1 वाला भी भाई साहब यही बनेगा, क्योंकि आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? सेम। ये 2 यहां नहीं है, ये 1 यहां। चलो क्या होगा? ये हाइड्रोजन तैयार है, कहता मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, कोई चक्कर नहीं है ना। ये कहता है इलेक्ट्रॉन तो मैं भी ले सकता हूँ, चक्कर क्या नहीं है, सारा ही चक्कर। ये कहता है चलो ठीक है, मैं अगर तुझे इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ये कहता है ये क्या बात हुई, मैं भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। तो क्या इनके बीच में कोई कंसेंस होगा बच्चे? क्या ये किसी पॉइंट पे आएंगे? सेजल होमवर्क बढ़ जाएगा, समझ आ गई? सुन ले ध्यान से, अच्छा दिमाग है, वेस्ट कर रही है बेमतलब। कोई बीच में नहीं हो सकता ना कि ये बोले मैं ले लूं, दूसरा कहेगा यार मैं भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। तो ये क्या करते हैं, पहले ये डिसाइड करो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 1, वैसे तो 8 होते हैं लेकिन एक ही ऑर्बिटल होगा। इसके पास कितने की कमी है? 1। ठीक है, जितनी कमी हो उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं? सेंटर में रखते हैं। ये कहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन सेंटर में रख रहा हूं, तू भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर? सेंटर में रख। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, बताने को मतलब बहुत ऑड लगता है। मान लो है ना, एक भाई के पास शर्ट है अच्छी, दूसरे के पास पैंट अच्छी है ना, तो वो क्या करते हैं? शर्ट और पैंट को एक ही अलमीरा में टांग देते हैं। उसके दोस्त आएंगे तो कहेगा ये मेरा है, दूसरे आएंगे तो कहेंगे ये मेरा है। तो हाइड्रोजन भी ऐसे ही करते हैं, है ना। हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में रखते हैं। ये हाइड्रोजन कहता है दिस इज माय इलेक्ट्रॉन। इज ही राइट? यस, बिकॉज ही हैज शेयर्ड। ये हाइड्रोजन कहता है दिस इज माय इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंगल लाइन। कितनी लाइन बच्चे? सिंगल लाइन। ना एरो इधर लगेगी ना एरो इधर लगेगी, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन्स ना दिए, सिर्फ क्या किए? शेयर किए। इसको बोलते हैं बच्चे, क्या बन जाएगा ये? H2। इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो? शेयर। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो? शेयर। करो इसे, कॉपी करो, बातें मत किया करो। पता कैसे लगता है कितने शेयर करते हैं? जितने कमी रहेगी उतने ही शेयर करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम। आगे बढ़े। ऑक्सीजन के बोलो कितने डॉट्स बनाओ इसमें? तो याद नहीं बता रहे कितने? 6 1 2 3 4 5 6। इस पे 1 2
3 4 5 6। थोड़ा सा कि डिफरेंस पता चले, मैं यहाँ डॉट की जगह क्या लगा देता हूँ, क्रॉस लगा, कोई चक्कर नहीं है, चाहे डॉट खाली लगा देता हूँ, ये 100 का कोई थोड़ा पता चल रहा है कि कौन सा किसका है तो सब क्या सेम एक जैसी होती है। अच्छा मुझे बताओ अब ये 2 दे दे इधर तो ये पूरा हो जाए, ये 4 दे दे, ये कर दे तो वो सेम कंडीशन आ गई ना, तो कितने कितने शेयर करेंगे। ये कहता है ऑक्सीजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां ले आ, यहां ले। ये कहता है भाई फिर ऐसे कर, तू भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां ले। तो अब इस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे दूसरे भी हो गए। तो इसका सर्कल कैसे बनेगा बच्चे, ये वाला, और इसका सर्कल क्या बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स किसमें रह गए, शेयरिंग में रह गए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, O एक शेयरिंग की, एक लाइन 2 शेयरिंग की, 2 लाइन, O क्या बनेगा O2, इसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट। एक चीज और ध्यान रखना, ये नहीं करना है किसी ने हरकत, ध्यान से सुन लो, एक तो ये हरकत नहीं करनी है किसी ने, ये हरकत भी नहीं करनी है किसी ने, समझ आ गई। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम लोग करते हो, ये हरकतें मत करना, पिटोगे नहीं किसी ने। ध्यान है, ठीक है। आगे नाइट्रोजन का खुद बनाओ, बनाओ कितने होते हैं इस पे 5, दूसरे पे 5, कितने कितने शेयर करेंगे, बैलेंस से निकालो, 5 है तो कितने कमी रह गई 3 की, तो कितने कितने शेयर करेंगे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने इसको 4 बार तो मैंने भी देख लिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है, फिर ये ना कल से सीट आती है, समझ आ गई, पहले बेंच पे बैठा, ठीक है, क्लियर है। कोई कमेंट कर रहा है ना, वो डायरेक्ट बोल दे बेटा मेरे को क्या बात होगी तो, ठीक है। और इसके बाद बाहर जाके धमकाया ना बच्चों को देखना, गाँव भी होते हैं ये बच्चे। हाँ जी, क्लियर है, ओके। राधिका, तीनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, थर्ड, क्योंकि आप जितनी चीजें शेयरिंग में रखेंगे उतना अपना बॉन्ड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, यही कह रहे हो, ये सुनो, उससे कम सेकंड, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा, ठीक है, रिवर्सल। मैंने कल ही बोला था तुम्हें, मॉरल साइंस को दिमाग से निकाल दो, जितनी चीजें शेयरिंग में होती है ना उतनी चीजें क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। ये सुनो, मान लो एक पेन शेयरिंग में ले लो, बाकी सामान तो अपना है, पेंसिल भी शेयरिंग में कर दो, इरेजर भी शेयरिंग में कर दो, ज्योमेट्री बॉक्स भी शेयरिंग में कर दो, हर चीज पे क्या होगी, लड़ाई। यहाँ शेयरिंग में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल। जब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, वीक, वीक। पहले तो ये सारे बॉन्ड ही वीक है ना। मैंने उसको कहा 20,000 रुपए है, 10,000 रुपए तू खर्च ले, कोई बात नहीं। ये कहते चलो ठीक है, स्कूटी आप, आधी स्कूटी आप यूज कर लो। एक दिन ऐसा आया, मैंने बोला मुझे गांव जाना है, ये कहता ना मुझे तो सिरसा जाना है। होगी लड़ाई, यस सर, होगी लड़ाई। इससे बढ़िया क्या था, मेरे पास स्कूटी थी, इसके पास पैसे थे, जो मर्जी अपने पैसों का करे स्कूटी।
तो यहाँ शेयरिंग है, शेयरिंग में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि यहाँ आयंस नहीं बने, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये वेरी वीक बॉन्ड्स हैं, इनको वंडरवल फोर्सेस बोलते हैं। अगर है तो कराऊंगा, नहीं तो वैसे ही सुन लो, इनको वंडरवल फोर्सेस बोलते हैं। ये बड़ी वीक फोर्सेस हैं, कभी भी तोड़ सकते हो इनको, कभी भी कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा झट से टूट जाता। अब सिंगल बॉन्ड सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग, उससे वीक डबल, उससे वीक ट्रिपल, और 4 वाला बॉन्ड तो बनता ही नहीं। कार्बन कार्बन बना सकते थे, 4 और 4 कार्बन शेयर कर देता, C2 बन जाता। C2 होता है कभी, अकेला क्या लिखते हैं आप C, क्योंकि 4 वाला बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता। ये वीक, ये उससे स्ट्रॉन्ग थोड़ा, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, लेकिन वैसे तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये वीक। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें पानी डाल दूं, डिसॉल्व करेंगे? पानी आएगा इनके पास, है ना, आके बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ये कहेगा यार तेरी औकात ही क्या, तू तो आयन है ही नहीं, तू तो आयन है ना, तू तो लायक ही शेयरिंग के, तू तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। ये पूछता है ना हाइड्रोजन से आके पानी, ऑक्सीजन कहता है मैंने सुना तूने दूसरे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कहता है ना मैं तो शेयरिंग है ना, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मेरे साथ शेयर करने लग जाएगा। शेयर वाले तो मेरे पास 2 और बैठे हैं, ये हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये कहेगा ले तूने भी शेयर कर रखे हैं, इसके बाद जाएगा इसमें भी शेयर कर रखे हैं, तो क्या ये पानी में डिसॉल्व करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयंस नहीं है इनके पास, ये पानी के साथ वीक बॉन्ड नहीं बना सकते, ये पानी में अलग अलग नहीं हो सकते। पानी उसी को ही लालच दे सकता है जो ऑलरेडी लालची है। शुभम को स्कूटी चाहिए ही नहीं, रिदम रोज इसके घर चक्कर काट रहा है, स्कूटी ले ले, स्कूटी ले ले, लेगा स्कूटी, मतलब ही नहीं है। ऑक्सीजन रोज आ रहा है इसके पास कि तुम मेरे अंदर डिसॉल्व कर जाओ यार, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हम आयंस बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आयंस बना लेते थे, ये वाले आयंस नहीं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये बात तो हो गई। मान लो हम बात कर रहे हैं H और Cl अलग अलग, अब क्या होगा क्या देखते हैं। H क्या रखूं बच्चे, Cl क्या रखूं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? हाइड्रोजन एक दे सकता है ना, लेकिन हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है ना, ये कहता है मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता ना तो मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देता, क्या दे देता हो? एक इलेक्ट्रॉन और होते ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता। क्लोरीन कहती है कि ऐसे तो बात ही नहीं बनी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो दोनों क्या रखेंगे बच्चे, सेंटर में, और बड़े मजे से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या बनेगा, H, लाइन क्लियर लगाओ, क्या बनेगा, Cl, क्या बनेगा, H। इजी है बच्चे, समझ आ रही, अच्छी चीज समझ आ रहा है बच्चे, क्या बहुत सौखी है हर चीज़, समझ के करोगे तो 10th में सेम चैप्टर है ये, 10 नंबर सेम चैप्टर है, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सब सेम है। अब आपके पास आ गया बेटा वाटर, H2, H कितने, 2, O कितने, ठीक है बच्चे। जब ये स्ट्रक्चर आ जाए ना, देखो पहले समझ लेना, बाद में रेगुलर जो चलता है। हमें पता है हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बनाना नहीं एक बार, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 5। हमें पता है हाइड्रोजन कितने लगेंगे ऑक्सीजन को, 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 2, हाइड्रोजन दोनों मिला के कितने शेयर करेंगे, 2 शेयर।
ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सही से बना लें। हम ऐसे कर लें कि ये रहा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 और 6, ये किसके लिए है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन, समझ आ गई? अब पहले किसका सर्कल बना लिया आप? छोटा सर्कल, हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। क्या गलती की मैंने? क्या गलती की? क्या गलती की बोलो? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के कहाँ बनने चाहिए बच्चे? कहाँ बनने चाहिए? दोनों के सेंटर में, क्योंकि एक की तरफ अगर बन गए तो वो कहेगा ये इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे। तो ध्यान रखना है, जो शेयर करते हैं वो कहाँ बनने चाहिए बच्चे? सेंटर में। अब सर्कल बनाते हैं। ये रहा हाइड्रोजन के 2 पूरे, ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, ऑक्सीजन के कितने पूरे करने हैं बेटा? 8। तो यहां से बनेगा ऐसे, O इधर, H इधर, H क्या बन गया? H2O। कितने बॉन्ड है इसमें? 1 या 2? 2। कौन से 2? सिंगल। तो क्या बोलोगे? 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना। बन गया, वाटर बन गया, अमोनिया, CCl4 3 लगेगा। स्कूटी में बदला दो 4 अरे मेरे ग्रुप पे आएगा तो लेके आपको अपने आप 2 दिन आएगा ना सेट होना सेट। ठीक है, ये ना बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका नाम इसका अमोनिया, केमिकल नेम नाइट्रोजन डाइहाइड्राइड। ओके, कैसे बनाए इसको? बीच में क्या रखूं? N। कितने H है? 3। तो तीनों H किस साइड होंगे? H, H और अब थोड़ा दिमाग चलाने लग जाओ, है ना? 2 होंगे तो एक इधर एक इधर। आप इसमें से चूज करो कम कौन है? ये। तो ये कहाँ रहेगा? सेंटर में। बाकी क्या बनेंगे इसके? अराउंड। चलो कैसे करें बताओ? हाइड्रोजन कितने शेयर करता है? तो एक हाइड्रोजन का सेंटर में, एक हाइड्रोजन का, ये इसका और ये इसका। नाइट्रोजन के कितने होंगे? 1 2 3 हो गए जी। टोटल कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? कैसे पता चला? नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का? ऐसे भी पहले 20 तो याद होने चाहिए। नाइट्रोजन का नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो नंबर क्या हो गया? 5। 3 हो गए, ये क्या रह गए? वैसे नाइट्रोजन के पास निकम्मे ना। एक बाप की सारी औलाद कामयाब हो जरूरी नहीं है ना? किसी फैमिली की सारी औलादें कामयाब हो जरूरी नहीं है। कुछ निर्माण प्रोसेस के ग्रुप 1 में भी होती है। के अपने पे ले जाते हैं सारी बातें। हो गए? अब थोड़ा सा सर्कल नाइट्रोजन वाला कैसे बने? सारे लेंगे साथ, ठीक है? अच्छा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर। क्या बोलते हैं इन्हें? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब किसी से भी बॉन्ड नहीं बना। ये लोग एटीट्यूड में है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब बेचारों की मजबूरी है यार, जब नाइट्रोजन के पूरे हो गए तो ये बॉन्ड क्यों बनाए? समझ आ गई? अच्छा, वाटर में कितने लोन पेयर थे चेक करो। वाटर में कितने लोन पेयर थे? 2। वाटर में कितने लोन पेयर थे गंगा जी? चेक करो।
वाटर बनाया है अब थोड़ी देर पहले। कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं? 4। तो पेयर कितने हुए? 2। यहाँ कितने लोन पेयर हुए? 1। इनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? तो इसमें कितने हो गए बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। ऐसे ही वाटर पे भी लिख दो, ऐसे वाटर पे भी लिख दो, ऐसे ही वाटर पे भी लिख दो। ऐसे ही वाटर पे लिख दो। लिख दिए? वाटर में बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। ऐसे नहीं समझ आएगा? आया? सीधर अंश नंदन जी जिसका नाम क्लियर है? ठीक है, सौखा है बच्चे, तो कोई इतना औखा है नहीं। चल C और H, मीथेन नाम ही लिख रहा है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। बनाओ, अपने आप बनाओ। लेट्स सी व्हाट यू डू। सेंटर में किसे लोगे? C को। चारों तरफ क्या है? H। कितनी तरफ H होगी? कितनी तरफ होंगे H? चारों तरफ बना लेते। बना भाई, आगे शेयर कराओ। जिया कार्बन का नंबर, बाकी सब चुप। जिया कार्बन का नंबर बताओ बच्चों को। सारे बोले जा रहे हैं, उसको बताने दो। स्टार्ट कर। 6 कॉन्फ़िगरेशन 4। तो किसे लोगे? ठीक है, 2,4। बेटा गलती हो जाती है, बच्चा क्या करता है? 6 ले लेता है, उसमें नंबर ही ले जाता है पूरा। कैसे बनेगा? C H H और H और H 1 2 3 और ये H के हो गए। ये किसका हो गया? क्लोरीन। इसका कार्बन 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 और कार्बन। H का बॉन्ड H H और H। ये कैसे बना है? ये पूरा ऐसे। यहाँ एरोज नहीं लगी है, क्यों? कई बच्चे पता है क्या करेंगे? Na बनाएंगे, Cl बनाएंगे, बीच में डॉट लगा देंगे और ऐसे चक्कर मार देंगे। ये कोवेलेंट के स्ट्रक्चर है, आयनिक के ऐसे नहीं बनेंगे। बताओ बच्चे क्या बनेगा? ये C H H H और H। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0। अच्छा, ये सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सरसाइज कौन सी दी है तुम्हें? 4C D। तो तुम 2-3 चीजें और दे रहा हूं, उनके स्ट्रक्चर बना के लेके आओगे घर से। एक तो CCl4 का, एक CO2 का। CCl4 का और CO2 का, इन दोनों का स्ट्रक्चर घर से बना के लेके आओ। ठीक है, ये डॉट वाला बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और एक्सरसाइज 4